नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति इस चैनल पर संक्षिप्त में जनहित से जुड़ा हुआ, जनहित से सरोकार रखने वाला कुछ विचार रखने जा रहा हूँ। और आज का चर्चा राजनीति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सबको विदित है कि विगत कुछ दिनों पूर्व हमारा देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुआ और लोकसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आ गए हैं। और परिणाम एनडीए के पक्ष में बहुमत मिला है, एनडीए को फुल मेजॉरिटी मिला है। और ठीक उसका अपोनेंट पार्टी इंडिया गठबंधन को फुल मेजॉरिटी नहीं मिला। लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है, सुर्खियों में है, चर्चा में है, बहुत सारे यूट्यूबर, यूट्यूब चैनल वाले लोग और कुछ बहुत सारे सोशल मीडिया वाले लोग और कुछ न्यूज़ चैनल वाले लोग यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, 2019 के चुनाव में एनडीए के मेन घटक दल भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, फुल मेजॉरिटी केवल भाजपा को मिला था। ठीक 2014 के चुनाव में भाजपा को फुल मेजॉरिटी मिला था, लेकिन इस बार भाजपा फुल मेजॉरिटी प्राप्त करने में असफल रही है। भाजपा आखिर ऐसा वजह क्या है, क्या वजह है? बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर से इसका कारण बता रहे हैं, मूल वजह क्या है इस पर समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। 2014 में भाजपा फुल मेजॉरिटी में थी, प्रचंड बहुमत मिला था, और 2019 में उससे भी ज़्यादा बहुमत मिला। लेकिन 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी भी नहीं प्राप्त कर सका। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में चुनाव हारी, सपा वहाँ जो है भाजपा से ज़्यादा सीट लाया। अयोध्या जहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है वहाँ का भी भाजपा, उस सीट से भी भाजपा की हार हुई। तो यहाँ हम यह प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, यह प्रश्न चर्चा में है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि भाजपा को जो सीटें कम आई है, फुल मेजॉरिटी भी नहीं आया, पूर्ण बहुमत नहीं आ सका, इसके पीछे वजह क्या है? इस पर अपने अपने स्तर से बहुत सारे सोशल मीडिया वाले लोग विचार रख रहे हैं। लेकिन मूल वजह क्या है, यह समीक्षा योग्य है, यह जानने योग्य है। देखिए, एक किसी भी घटना का मूल वजह जानने का काम विशेष करके फिलोसफर लोग ही करता है, फिलोसफरों का काम होता है, दार्शनिकों का काम होता है, किसी साइकोलॉजिस्ट का काम होता है, किसी विद्वान व्यक्ति का काम होता है। ऐसे हजारों सैकड़ों वजह गिनाए जा सकते हैं भाजपा की इस बार जो कम सीटें आई है, इसके वजह हजारों गिनाए जा सकते हैं। लेकिन मूल वजह को जानना जरूरी है। मूल वजह क्या है, इस पर मैं अपनी विचार रखने जा रहा हूँ। मूल वजह है कि मनुष्य जो है, मनुष्य को साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को पूर्णतः भली भांति विस्तार से सही ढंग से समझने में पार्टी, कोई भी पार्टी जब असफल रहती है, असमर्थ होती है, तो उसे उसका पराजय का मुंह देखना पड़ता है। मूल वजह ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाना। ऐसे तो सभी राजनीतिक दल में कुशल राजनेता है, दक्ष राजनेता है, अच्छे विद्वान साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, उनमें जानकारी रखने वाले हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इतना कुछ होने के बावजूद तो मूल वजह यही माना जा सकता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालिसिस नहीं किया गया, ठीक से नहीं समझा गया। सही तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में राजनीतिक दलें असफल रहती है, तब जाकर के तब पराजय का मुंह देखना पड़ता है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल ह्यूमन साइकोलॉजी को भांप लेता है, जान जाता है, एहसास करता है, उसके अनुरूप अपने को ढालने का कोशिश करता है, तदनुरूप ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ करके फिर वह अपना विजय श्री प्राप्त करता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक से नहीं समझ पाना, यही भी किसी भी राजनीतिक दल का पराजय का कारण होता है। यही मूल वजह है, इसके अलावा और कोई मूल वजह नहीं है। तो वर्ष 2014 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, फुल मेजॉरिटी मिला। वर्ष 2019 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला, इसलिए कि बहुत लंबे समय से जो सत्ताधारी राजनीतिक दल था, उसका लोग देख करके उसको जो है अनुभव, उसको सत्ता में ला करके
अपना अनुभव प्राप्त किया और कुछ अनुभव के आधार पर यह जनता के मन में यह विचार चलने लगता है कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है, अगर कोई इससे बेहतर हो, बढ़िया हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि ह्यूमन साइकोलॉजी का मेन पॉइंट है कि मानव जो है वैज्ञानिक पद्धति से जीता है। वैज्ञानिक पद्धति से मनुष्य वैज्ञानिक पद्धति से जीता है, विज्ञान के नियम के अनुसार जीवन जीता है। पहले प्रयोग करता है और प्रयोग करके मनोवांछित परिणाम हासिल करना चाहता है, और यदि मनोवांछित परिणाम नहीं मिलता है तो फिर दूसरे तरह से प्रयोग करता है, दूसरा प्रयोग में फिर मनोवांछित परिणाम पाना चाहता है, और नहीं मिलता है तो फिर वह छोड़ देता है। तो जनता जो है प्रयोग करती है, वो उसे परिणाम के बारे में कुछ पता नहीं होता। प्रयोग के आधार पर जो परिणाम सामने आते हैं उस पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, फिर उसके आधार पर सूत्र और सिद्धांत गढ़े जाते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जनता प्रयोग करती है, विभिन्न राजनीतिक दलों के सरकार बना करके जनता उसका परिणाम प्राप्त करना चाहता है कि किससे कैसा परिणाम मिल रहा है। तो पिछले भाजपा के पूर्व जो सरकारें थी केंद्र में, उस सरकार को गठन करके जनता ने उसका परिणाम को भुगता, उसका परिणाम को प्राप्त किया, और जनता को लगा कि और बेहतर और अच्छा और कुछ अलग ढंग के करने का उम्मीद और आशा से कोई दूसरे राजनीतिक दल को सरकार में लाया जाए, और फिर उससे क्या परिणाम होता है उसका अनुभव प्राप्त किया जाए, उसका क्या परिणाम होता है। जनता का मूल फीचर यही है, जनता का मूल नेचर यही है, यही उसका ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हर जनता जो है बदलाव चाहती है 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद, और बदलाव ऑटोमेटिक अपने आप होता है। बदलाव, परिवर्तन इस जगत का नियम है, इस सृष्टि का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। हर व्यक्ति खुशहाल जीवन चाहता है, सुखद जीवन चाहता है, और इसी सुखद जीवन के प्राप्त करने के लिए वह विविध प्रकार के प्रयोग करता है, और फिर उसका परिणाम प्राप्त करना चाहता है, सुखद परिणाम प्राप्त करना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कुछ अलग हो, कुछ नया हो जो अभी तक नहीं हुआ था, ट्रैक से अलग हटकर सरकार कुछ काम करे, जो ट्रैक से अलग, जो अभी तक जो परंपरावादी कार्य होते रहे हैं उस परंपरा से अलग हटकर, ट्रैक से अलग हटकर कोई विचित्र काम, कुछ नया काम जो इतिहास में पहली बार हुआ हो, इसके पहले नहीं हुआ है, कुछ नया की उपेक्षा रखती है जनता, कुछ नया का उपेक्षा रखती है, कुछ अलग का उपेक्षा रखती है। यह है ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ऐसे तो सभी राजनीतिक दल के में बहुत विशेषज्ञ हैं, कुशल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर असफलता होती है तो इसका मूल वजह ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक से समझ नहीं पाना, यही असफलता का मूल वजह होता है। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, और अंत में सभी दर्शकों को मैं हृदय से प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।